लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था, उसमें कोई डाउट? ओके, कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने कल घर पे जाके रिवीजन की होगी तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही आपको इजी लगेगा, और गेट में जो 50% प्रॉब्लम्स अभी तक आई हैं एक पर्टिकुलर डोमेन से, वो प्रॉब्लम आज आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अनुज भी आ गया है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए फिर लेट मी कंटिन्यू। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कोई नहीं अनुज, ये रिकॉर्डिंग रहेगा, आपको रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाती है ना, कोई बात नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड, अभी थोड़ा सा है, लाइट की प्रॉब्लम है, बारिश वगैरह है, कोई बात नहीं। वो रिकॉर्डिंग आपके पास रहेंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई, बाकी अगर आप मोबाइल से देखना चाहें तो मोबाइल में भी आप इसको देख सकते हैं, एप्लीकेशन को। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो एक बार आगे बढ़ने से पहले मैं रिवीजन करा देता हूँ। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज। ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज, तो आपको हमने एक्स ऑफ टी बताया था। एक्स ऑफ टी किसके इक्वल था? एक्स ऑफ टी हमारे पास इक्वल था ए नोट प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस ऑफ एन ओमेगा नोट टी प्लस में दिस इज बी एन साइन ऑफ एन ओमेगा नोट टी। तो आपको हमने बताया था कि आपको ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको क्या करनी है, याद रखनी है। यू हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन। अब यहाँ पर हमारे पास तीन अननोन थे। एक हमारे पास क्या था, ए नोट, एक हमारे पास ए एन, और एक हमारे पास क्या था, बी एन। तो आपको हमने बताया था ए नोट की वैल्यू क्या होती है। ए नोट की वैल्यू को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ए नोट हमारे पास इक्वल होता है 1 बाय में टी ओवर ए पीरियड टी एक्स ऑफ टी इंटू मेरी टी। अगर वो आपसे पूछते हैं डीसी वैल्यू, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, कैलकुलेट द डीसी वैल्यू, कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ द गिवन सिग्नल। तो वो ऐसे ही हम निकालेंगे, तो इसके ऊपर भी हम क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद अगर आपको ए एन की वैल्यू निकालनी हो तो ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 बाय में टी ओवर ए पीरियड टी, दिस इज एक्स ऑफ टी इंटू कोस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी इंटू डी टी। तो अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, ए एन की, तो आप ए एन की वैल्यू इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो बताइए बी एन किसके इक्वल होता था हमारे पास, दिस इज 1 बाय टी, ये 1 बाय टी होता था या 2 बाय टी होता था, सॉरी इट इज 2 बाय टी, सॉरी, सो दिस इज 2 बाय टी, 2 बाय टी over a period t, this is x of t into sine of n omega naught t into dt। ठीक है भाई, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज में आपको ये याद रखना है। एक तो आपको x ऑफ टी याद रखना है, ये सबको याद हो गया होगा, कल आपने रिवीजन की होगी घर पे जाके। तो एक तो आपको ये x ऑफ टी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको ए नोट की वैल्यू याद रखनी है, बहुत आसान है, आप एक दो बार लिख के देखोगे ना कॉपी में तो ये आपको याद हो जाएगी। उसके बाद आपको ए एन की वैल्यू याद रखनी है, तो ये हमारे पास ए एन की वैल्यू होती है और ये बी एन की वैल्यू होती है। सो इट इज कंपल्सरी टू रिमेंबर दिस 4 टर्म्स। तो ये हमारे पास पहली टर्म होगी, ये हमारे पास दूसरी टर्म होगी, ये हमारे पास तीसरी टर्म होगी और ये हमारे पास 4th टर्म होगी।
तो आप सभी को ये चारों क्या करनी है, याद करनी है। और जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी, अगर आप रिवीजन करते हैं तो ये मेरा प्रॉमिस है कि एट द एंड ऑफ द फोरियर सीरीज आपको ये सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी। लेकिन आपको हमने एक चार्ट बना के दिखाया था, और वो मैंने कहा था कि वो चार्ट आपको याद रखना है। तो उसमें क्या था, उसमें हमारे पास सिमेट्री थी। क्या थी? सिमेट्री। उसके बाद हमारे पास क्या थी? कंडीशन, कि भाई क्या क्या कंडीशंस होती हैं। उसके बाद हमारे पास वैल्यू थी ए नोट की, उसके बाद वैल्यू थी ए एन की, और फिर बी एन की वैल्यू थी। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि तीन तरह की सिमेट्री होती है। एक हमारे पास होती है इवन सिमेट्री, एक हमारे पास होती है ओड सिमेट्री, और एक हमारे पास होती है हाफ वेव सिमेट्री। इसके अलावा जितनी भी सिमेट्री होती है वो सब इनका कॉम्बिनेशन होती है। जैसे अगर मैं कहूँ इवन प्लस हाफ वेव, या फिर ओड प्लस हाफ वेव, या फिर हिडन सिमेट्री, वो इन्हीं से मिलजुल के बनती है। तो देखो, इवन सिमेट्री के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है? टाइम डोमेन में आपको ये चेक करना होगा कि x ऑफ माइनस टी किसके बराबर आएगा? x ऑफ टी के। ओड सिमेट्री में टाइम डोमेन में आपको क्या चेक करना होगा? x ऑफ माइनस टी, क्या ये माइनस ऑफ x ऑफ टी के बराबर आ रहा है? और हाफ वेव सिमेट्री में आपको ये चेक करना होगा कि आप अपने सिग्नल को t/2 से डिले करें या फिर आप एडवांस करें, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? माइनस ऑफ x ऑफ टी के। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो x ऑफ टी होगा ये किसके बराबर होगा? ये हमारे पास बराबर होगा माइनस में x ऑफ स्मॉल टी प्लस माइनस t/2। दोनों का मतलब सेम है। अब ध्यान दीजिएगा, कल आपको हमने बताया था अगर आपके पास कोई सिग्नल है वो इवन सिमेट्री को प्रोसेस कर रहा था, उसमें ए नोट कभी भी जीरो नहीं होगा, ए एन कभी भी जीरो नहीं होगा, बी एन क्या रहेगा? उसमें जीरो रहेगा। ठीक है भाई, ये कल हमने आपको बताया था। अब मैं इसको प्रूव करता हूँ जो है, ठीक है, लेट मी प्रूव दिस। तो आप मुझे बताओ, चलो मैं दोबारा से लिख देता हूँ। ये चीज मैं प्रूव करूंगा, ए नोट, ए एन और बी एन। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। तो देखिए ध्यान से, ए नोट का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए नोट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? दिस इज इंटीग्रेशन ओवर ए पीरियड टी, एक्स ऑफ टी इंटू में डी टी। ठीक है भाई। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? 2 बाई में टी ओवर ए पीरियड टी, दिस इज एक्स ऑफ टी इंटू कोस ऑफ एन ओमेगा नोट टी इंटू डी टी। ये ए एन का फॉर्मूला है। और बी एन का फॉर्मूला क्या होता है? बी एन होता है हमारे पास 2 बाई में टी इंटीग्रेशन ओवर ए पीरियड टी, दिस इज एक्स ऑफ टी इंटू में साइन ऑफ एन ओमेगा नोट टी इंटू में डी टी। ठीक है, तो ये कल आपको हमने बताया था कि आपको यहाँ पे याद रखना है ए नोट की वैल्यू, उसके बाद ए एन की वैल्यू और बी एन की वैल्यू। अब ध्यान दीजिएगा और इस टॉपिक को एंजॉय कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज का। और गेट में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं। देखिएगा, तो आपको हमने क्या बताया? आपको हमने बताया कि अगर हमारे पास सिग्नल क्या होता है? इवन, इवन सिमेट्री को वो प्रोसेस करता है। ठीक है, तो मैंने बताया उसमें ए नोट जीरो नहीं होगा, ए एन जीरो नहीं होगा, क्या होगा? बी एन जीरो होगा। अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। देखो, अब मुझे बताओ, हमारे पास यहाँ पे जो एक्स ऑफ टी है ये हमारे पास क्या इवन है। तो बताओ, अगर आप इवन सिग्नल को इंटीग्रेट करते हो ओवर ए फुल पीरियड, तो क्या उसका एरिया कभी भी जीरो आएगा? नहीं आएगा। ये मैं आपको ऑलरेडी, जब मैंने आपको इवन और ऑड सिग्नल पढ़ाया था ना, तभी मैंने आपको बताया था। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो आपके पास जो ए नोड है वो जीरो नहीं आएगा। ठीक है, अब ए एन में देखो, आपको पता है एक्स ऑफ टी आपके पास क्या है? एक्स ऑफ टी आपके पास इवन है। और कोस बताओ, कोस आपके पास क्या होता है? इवन होता है। ठीक है, और आपको ये भी पता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इवन और इवन का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? इवन होता है। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे ओवर ए फुल पीरियड, क्या वो जीरो होगा? नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे जो आपके पास ए एन है ये जीरो नहीं होगा। अब बी एन में चलते हैं। आपको पता है कि एक्स ऑफ टी आपके पास क्या है? इवन है। एक्स ऑफ टी आपके पास क्या है? इवन है। साइन बताओ क्या होता है? साइन आपके पास होता है ओड। तो मुझे बताओ, अगर मैं इवन और ओड को मल्टीप्लाई करूंगा तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या आएगा? ओड आएगा। आपको पता है ओड का जो एरिया होता है
व्हेन यू इंटीग्रेट ओवर ए फुल पीरियड, तो वो आपके पास क्या आएगा 0। तो आपके पास जो bn है वो आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। तो यही चीज मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताई है कि अगर आपके पास इवन सिमेट्री है तो उस केस में ए नोट की वैल्यू 0 नहीं होगी, an की वैल्यू 0 नहीं होगी और bn की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये इवन सिमेट्री के लिए ये चीज जो मैंने आपको बताई है ये आपको समझ में आ गया भाई, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है भाई, मनीष, कृतिका, अक्षत, अनुज, गुड। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखो जो सेकंड केस है, अगर आपको याद हो तो कल आपको हमने बताया था अगर सिग्नल ओड सिमेट्री को प्रोसेस करता है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, तो ओड में मैंने आपको क्या बताया था कि ए नोट आपके पास क्या होता है 0 होता है, ए नोट आपके पास क्या आता है 0 आता है, ए एन आपके पास क्या आता है 0 आता है, लेकिन बी एन जो है वो आपके पास 0 नहीं आता है। ये कल हमने आपको बताया था, प्रूफ कर देते हैं दोबारा से, क्या दिक्कत है। देखो देखिएगा, आपको पता है ए नोट किसके बराबर होता है, ए नोट हमारे पास बराबर होता है 1 बाय में टी इंटीग्रेशन ओवर ए पीरियड टी एक्स ऑफ टी इंटू में डी। ये मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, देखो ऊपर मैंने अलग से लिखा, नीचे भी मैं अलग से लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, अदरवाइज मेरा मेन जो एम है वो यही है, आपको याद कराना। आपको पता है ए एन किसके बराबर होता है, ए एन बराबर होता है अपने पास 2 बाय में टी इंटीग्रेशन ओवर ए पीरियड टी, दिस इज एक्स ऑफ टी इंटू कोस ऑफ एन ओमेगा नोट टी इंटू में डी टी। ये ए एन की वैल्यू होती है। और बी एन किसके इक्वल होता है, बी एन हमारे पास इक्वल होता है 2 बाय में टी इंटीग्रेशन ओवर ए पीरियड टी, दिस इज एक्स ऑफ टी इंटू दिस इज साइन ऑफ एन ओमेगा नोट टी इंटू डी टी। ये तीनों फॉर्मूले मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को याद हो गए होंगे। अब देखिए, अब हम यहाँ पर जो केस ले रहे हैं वो ले रहे हैं ओड का, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है ये हमारे पास ओड है। क्या है, ओड है। तो आपको पता है कि अगर आप ओड सिग्नल को इंटीग्रेट करोगे ओवर ए फुल पीरियड तो उसका एरिया आपके पास क्या आएगा 0 आएगा। तो बताओ क्या मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास ए नोट की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, डीसी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है ओड में। अब देखो यहाँ पे एक्स ऑफ टी आपके पास क्या है, ओड है, एक्स ऑफ टी आपके पास ओड है। और आपको पता है कोस क्या होता है, कोस आपके पास इवन सिग्नल होता है। और आपको मैं चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा चुका हूँ, ओड का और इवन का मल्टीप्लीकेशन क्या आता है, ओड आता है। और अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे ओवर ए फुल पीरियड तो उसका एरिया आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो इसीलिए यहाँ पे जो ए एन है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0 आएगी, ए एन की जो वैल्यू है वो 0 आती है। अब बी एन की बात करते हैं। तो आपको मैंने बताया कि भाई एक्स ऑफ टी हमारे पास इस बार क्या है, ओड है, एक्स ऑफ टी हमारे पास ओड है। और आपको पता है साइन क्या होता है, साइन होता है ओड। और ओड का जो मल्टीप्लीकेशन होता है ये हमारे पास क्या होता है, इवन होता है। और आपको पता है इवन सिग्नल को जब आप इंटीग्रेट करते हो ओवर ए फुल पीरियड तो उसका एरिया 0 नहीं आता है, इसका मतलब जो बी एन की वैल्यू होगी वो 0 नहीं होगी। ठीक है भाई, तो यही चीज मैंने कहाँ पे लिखी है, यही चीज मैंने यहाँ पे ऊपर लिखी है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने आपको यही बताया कि जो ओड सिमेट्री को प्रोसेस करेगा उसमें जो ए नोट है ये हमारे पास 0 आएगा, जो ए एन है ए एन की वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी 0 आएगी, और जो बी एन है ये हमारे पास 0 नहीं आता है, ये हमारे पास 0 नहीं आता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया। अब आज हम थोड़ा सा ना डिटेल में जाएंगे किसमें, हाफ वेव सिमेट्री में, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि पहले इसी को डिस्कस कर लेना चाहिए। बाकी मैं सोच रहा था पहले कि भाई पहले इवन डिस्कस करें, ओड, फिर कॉम्बिनेशन। तो आज मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा किसमें, हाफ वेव सिमेट्री में। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते। देखो आपको हमने बताया कि अगर कोई सिग्नल हाफ वेव सिमेट्रिकल है तो उसमें ए नोट की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, और जो ए एन होता है ए एन की वैल्यू हमारे पास 0 होती है किसके लिए, एन इज इक्वल टू ई वन के लिए। ठीक है, और जो ए एन है ये हमारे पास 0 नहीं होता है किसके लिए, एन इज इक्वल टू ओड के लिए। ठीक है भाई, अब इसी तरह से हमने आपको कल बताया था कि जो बी एन होता है हाफ वेव सिमेट्री में ये भी आपके पास 0 आएगा,
तब अगर n की वैल्यू हमारे पास क्या होती है इवन, और आपके पास जो bn है ये 0 नहीं आएगा अगर n की वैल्यू आपके पास क्या है ओड है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे पास हाफ वेव सिमेट्रिकल सिग्नल है, हाफ वेव सिमेट्रिकल सिग्नल है, सिर्फ वो हाफ वेव सिमेट्रिकल है, कॉम्बिनेशन नहीं है किसी और का, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपके पास an में क्या होता है, कोस की टर्म होती है, तो यहाँ पे कोस की ओड टर्म आएंगी, है ना, ओड कोसाइन टर्म, अगर देखा जाए ओड कोसाइन टर्म, ओड कोसाइन टर्म, और इसमें क्या होगा, bn के फॉर्मूले में क्या आता है, साइन आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा आपके पास ओड साइन टर्म, ठीक है। तो लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, हाफ वेव। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर वो सिर्फ और सिर्फ हाफ वेव होगा, इसके साथ कोई और सिमेट्री नहीं, और का मतलब क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि इवन प्लस हाफ वेव हो या फिर वो ओड प्लस हाफ वेव हो, समझ पा रहे हैं। तो अगर वो सिर्फ क्या होगा, हाफ वेव सिमेट्रिकल होगा, तो उसमें क्या होगा, ओड कोसाइन टर्म होंगी, प्लस में आपके पास क्या होंगी, ओड साइन टर्म होंगी, ओड कोसाइन और ओड साइन। अब आज का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा मैं डेडिकेट करने वाला हूँ किस पे, हाफ वेव सिमेट्री पे, ठीक है। इसको मतलब बहुत सारे एग्जांपल, कम से कम जो है 50 एग्जांपल मेरे पास हैं हाफ वेव सिमेट्री में, तो पूरे सीरीज में कम से कम मैं आपको 50 एग्जांपल कराऊंगा, ठीक है। तो बताओ यहाँ तक ये चीज क्लियर है जो हमने कल डिस्कस की थी, कल जो हमने डिस्कस की थी, आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को। तो ये जो चार्ट है ये आपको देखो, आपको हमने बताया हाफ वेव सिमेट्री में ए नोट की वैल्यू 0 होती है, तो जो an है, an का फॉर्मूला, an का जो फॉर्मूला है, an के फॉर्मूले में क्या आता है, कोस आता है ना, और bn के फॉर्मूले में क्या आता है, साइन आता है। तो बताओ an किसके लिए एग्जिस्ट कर रहा है, an आपका एग्जिस्ट कर रहा है ओड के लिए, तो बताओ फिर इसका मतलब क्या हुआ कि कोस की ओड टर्म आएंगी, यानी कि आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिल सकता है a1 कोस ओमेगा नॉट टी, ठीक है भाई, प्लस में क्या होगा a3 कोस 3 ओमेगा नॉट टी, ठीक है, प्लस में आपके पास क्या होगा a5 कोस ऑफ 5 ओमेगा नॉट टी एंड सो ऑन। अब ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि an का जो फॉर्मूला है ये मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे, an का जो फॉर्मूला होता है ये किसके बराबर होता है, 2 बाई में टी इंटीग्रेशन ओवर ए पीरियड टी एक्स टी कोस एन ओमेगा नॉट टी, क्योंकि an में कोस होता है, तो बताओ bn में क्या होता है, bn में साइन होता है, तो इसका मतलब bn में क्या होगा, हमारे पास ओड साइन टर्म आएंगे, कैसे, मतलब a1 साइन ओमेगा नॉट टी, ठीक है भाई, प्लस में क्या होगा a3 साइन 3 ओमेगा नॉट टी एंड सो ऑन। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, अभी तो शुरुआत है, इसको अभी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो चार्ट मैंने आपको बताया था, ये चार्ट आपको याद रखना है, ये जो चार्ट है, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर। अब देखो, अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, एंजॉय दिस टॉपिक, देखिएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, हाफ वेव सिमेट्री के बारे में और उसके कॉम्बिनेशन के बारे में, हाफ वेव सिमेट्री और इसमें कॉम्बिनेशन। तो ये तीन चीजें हम डिस्कस करेंगे, एक हम डिस्कस करेंगे हाफ वेव सिमेट्री, दूसरा हम क्या डिस्कस करेंगे, दूसरा हम डिस्कस करने वाले हैं इवन प्लस में हाफ वेव सिमेट्री, ठीक है, और तीसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो हम क्या डिस्कस करेंगे, ऑड प्लस हाफ वेव, ऑड प्लस हाफ वेव। तो बस आधे घंटे तक आप पेशेंस के साथ सुनेगा, आफ्टर हाफ एन आवर यू विल बी मास्टर इन दिस 3 टॉपिक, ठीक है, हाफ वेव, इवन प्लस हाफ वेव और ऑड प्लस हाफ वेव। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि तकरीबन 8:30 बजे के आसपास आपकी जो है इसमें मास्टरी हो जाएगी, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा बस पेशेंस के साथ सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा इसको, एंड दीज आर वेरी वेरी इजी। तो क्लास स्टॉप करें भाई, और कुछ पूछना चाहते हो आप आज की क्लास के बारे में, फोरियर सीरीज के बारे में, कोई भी डाउट हो तो बताओ, आज जो हमने क्लास की है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, ये शॉर्ट नोट में आप बना के रख लेना हमेशा के लिए। शॉर्ट नोट में देखो ये चीजें आएंगी, जैसे आपको पता चला कि भाई हाफ वेव सिमेट्री है, तो आपके शॉर्ट नोट में ये होना चाहिए
ओड कोसाइन, ठीक है, प्लस ओड साइन। ठीक है भाई, जब क्वेश्चन कराऊंगा ना मैं आपको लाइन से, आप सब सोल्व कर दोगे। इवन प्लस में हाफ वेव, ये आते ही बताओ क्या होगा, आपके पास आएगा ओड कोसाइन। क्या आएगा? ओड कोसाइन। ठीक है, फिर आपको हमने बताया ओड प्लस में हाफ वेव। ठीक है, तो ओड प्लस में हाफ वेव में क्या आता है? ओड साइन टर्म आती है, ओड साइन टर्म। अभी आने वाली क्लास में मैं आपको क्या बताऊंगा, आने वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि अगर मान लो मेरे पास इवन है, सिग्नल इवन सिमेट्री है, तो उसमें पता क्या होता है, उसमें डीसी प्लस कोसाइन होती है, क्योंकि डीसी जीरो नहीं होता है। फिर मैं आपको क्या बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर मान लो मेरे पास सिग्नल ओड है, तो उसमें क्या आएगा? साइन टर्म ओनली, साइन टर्म ओनली। इसमें तो क्या है? ओड है, इसमें सारी की सारी 1 2 3 4 5 ऐसे। फिर मैं आपको ये क्वेश्चन भी कराऊंगा कि ऐसा सिग्नल जो नाइदर इवन हो नोर ओड हो, उसमें क्या होगा, उसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें डीसी भी होगा, साइन की सारी टर्म होगी और कोसाइन की सारी टर्म होगी। तो देखो कितने केस हो गए? 7 केस। और इसके अलावा फिर मैं आपको क्या करूंगा, हिडन सिमेट्री। हिडन सिमेट्री मतलब सिग्नल में कुछ आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, उसके बाद जो है आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो इतनी सारी चीजें, लेकिन ये सिमेट्री है, मतलब ये सारी की सारी सिमेट्री है। मैं कराऊंगा, ये सारी चीजें कराऊंगा। थोड़ा सा आप मुझे टाइम दो एक बार। अभी देखो, अभी मैंने आपको कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल भी नहीं बताया, पोलर भी नहीं बताया, वो मुझे आज बतानी थी। लेकिन अभी ये सिमेट्री, ये मतलब इसमें क्या है, जैसे कल मैंने आपको बताया एक ऑर्थोगोनल है ना, इस एरिया से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद फिर आपके पास सिमेट्री से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तीसरा आपके पास जो प्रॉपर्टीज है वहां से क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद क्या, पावर से भी क्वेश्चन आते हैं। किससे क्वेश्चन आते हैं? पावर से। मतलब इसमें है बहुत सारे डोमेन, तो इसको मैंने डिवाइड कर रखा है। मतलब अगर आप कहोगे तो मैं पूरे जुलाई आपको पूरे सीरीज पढ़ा सकता हूँ, और ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये मतलब 12 साल का एक्सपीरियंस है। मतलब ये 7 चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, हाफ वेव, इवन प्लस हाफ वेव, ओड प्लस हाफ वेव, इवन ओड, नाइदर इवन नॉर ओड। और ये मैं सारी की सारी, सुनिएगा ध्यान से, कन्वेंशनल मेथड से भी कराऊंगा। और बताओ, कन्वेंशनल मेथड से, जो कोई नहीं कराता है, मार्केट में ही नहीं कराता है। आप किसी भी कोचिंग में चले जाओ, कन्वेंशनल मेथड से। ये जो क्वेश्चन आज मैंने कराया ना, जो क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए हैं, ये सारे के सारे मैं आपको कन्वेंशनल मेथड से भी कराऊंगा जो है। ठीक है भाई, तो चलो फिर इसको थोड़ा सा लंबा चलने देते हैं फोरियर सीरीज को। ठीक है, तो फोरियर सीरीज में आपको जो है पूरी जुलाई, ठीक है भाई, पूरी जुलाई पढ़ाएंगे आपको जो है, मतलब आपको टीचर बना देंगे। क्योंकि मेरे पास वो किताबें हैं जो सिर्फ फोरियर सीरीज की हैं। ठीक है, तो इसकी टेंशन मत लीजिए, बहुत डिटेल में होगा फोरियर सीरीज, कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये मैं प्रॉमिस कर देता हूँ आपको। अगर कहीं पे मिल जाए जो कंटेंट, हाँ मतलब मेरे कंटेंट का कुछ पार्ट आपको मिल जाएगा, मैं वो मना नहीं कर रहा। क्योंकि बहुत सारे जो मतलब मेरे स्टूडेंट ही आज की डेट में पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, बट आई एम नॉट ऑन दैट प्लेटफॉर्म, तो कंटेंट मेरा मिल जाएगा, लेकिन पूरा कंटेंट नहीं मिलेगा जो है। क्योंकि मैं हर साल क्या करता हूँ, अपडेट करता हूँ। जो मान लीजिए मेरा स्टूडेंट कोई आज से 5 साल पहले रहा, तो उसके पास मेरा आधा कंटेंट होगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं कंटेंट बढ़ाता हूँ। जैसे अभी आपने कहा, तो आज मैं क्या करूंगा, आज मैं और क्वेश्चंस निकालूंगा जो है। ठीक है, 2-3 नए क्वेश्चन मैं ऐड करूंगा जो है। ठीक है भाई, तो चलिए टाइम काफी हो गया, तो आज मैं क्लास यहीं पे स्टॉप करता हूँ। और कोई कुछ कहना चाहे, कमेंट करना चाहे? ठीक है, तो टाइम काफी हो गया, फिर मैं क्लास यहीं पे स्टॉप कर, रिवीजन जरूर करना भाई। ठीक है, रिवीजन आप जरूर करेंगे। तो मैं क्लास स्टॉप कर रहा हूँ आज यहीं पे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। हाँ, अभी तो इवनिंग में चल रहा है तो क्लास इवनिंग में। ठीक है, देखिए कोई टाइमिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको इवनिंग में? एक्सक्यूज मी सर, वो एक्चुअली मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया कल से ना, तो सर बस उसी के लिए पूछ रहा था सर। वो सुबह होगा तो इसीलिए पूछ रहा था, शाम को ही होंगी ना उस। हाँ, शाम को रख लेते हैं, क्योंकि कॉलेज तो फिर फ्री रहेगा ना आपका, शाम को तो क्लास नहीं होंगी आपकी। नहीं सर, नहीं, 5 o'clock के बाद फ्री है सर। हाँ बस ठीक है, फिर शाम को रखते हैं ना। यस कहीं दिक्कत रहेगी तो फिर डिस्कस कर लेंगे आप लोग। ठीक है भाई, यस। चलो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।